ये श्री रामचंद्र जी ने भी बताया। हमारे देश के ऊपर चाहे कारगिल युद्ध की बात रही हो, आज गणतंत्र दिवस है तो बोल रहा हूं, उस मौके पर मैं याद करूंगा उन शहीदों को भी, जिन शहीदों की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं। यहाँ इस ठिठुरती हुई ठंड के अंदर हम यहाँ चद्दर लपेट के जैकेट पहन के बैठे हैं। एक बार याद करो तो सियाचिन का ठंड, जहां पे -31 डिग्री से लेके -50 डिग्री तक की ठंड होती है, और हमारे जवान वो हमारे लिए वहां पे बंदूक ताने खड़े रहते हैं। याद करो उनको। हम अपने घरों में सोते हैं तो रजाई के बगैर हमें नींद नहीं आ सकती। उस किसान को याद करो जो इतनी ठंड के अंदर पानी देता है खेत के अंदर खड़ा होके, और वो जवान ठिठुरता है वहां बॉर्डर के ऊपर खड़ा होके, और चंद चोर नेता उन लोगों की रात की नींद जो हमारे लिए वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, और जो किसान यहाँ पे अपनी रोजी रोटी के लिए तरसता है, उन सब की कमाई, उस जवान की और किसान की कमाई, ये कुछ चंद नेता अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। खेतों से बारिश का पानी नहीं निकाल पाए तो हम क्या उम्मीद लगा सकते हो कि उनसे हमारे देश को दोबारा सोने की चिड़िया बना देंगे। एक छोटी सी बात है सिर्फ पानी, क्योंकि जल इतनी जीवन के अंदर जरूरी चीज है, जल से ज्यादा जीवन के अंदर कोई चीज जरूरी नहीं। चंद नेता, 3-4 नेता हैं जिन्होंने इस 24 की घिघी बांध रखी है पिछले 50 साल तक। अपने तो बाहर वह किसी के परिवार के अंदर, किसी के गांव के अंदर वो किसी भी उभरते हुए बच्चे को नहीं देखना चाहते। मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही आया हूं। मेरा गांव राम ने मेरे तो आदेश कराएगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, मेरा गांव राम रोकेगा तो रुक जाऊंगा। मेरे तो रखी है, मेरे तो कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन मेरा गांव राम पूरा इकट्ठा होगा, मन आशीर्वाद देता है जिस तरीके से, अगर इसी तरीके का आशीर्वाद दिया तो इन नेताओं की बग्गी पड़ा दूंगा। 2024 में छोड़ दूंगा नहीं एक नबी। अपने कंधे पे अपने बच्चे को इस वजह से बिठाता है कि मेरा बेटा वहां तक देखे, मेरी बेटी वहां तक देखे जहां तक मेरी नजर भी नहीं जा रही। वो आप परिवार है, ये पूरा गांव मेरा माँ बाप है। मेरा गांव जब मेरे को कंधे पे बिठा लेगा तो मैंने दूर भी देखने का कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो मैंने रोक देगी। मेरी नजर वहां तक जाएगी जहां तक मेरा गांव देखना चाहता है। और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, उनसे भी मैं गुजारिश चाहूंगा, छोटे छोटे उगते हुए नए पौधे हैं और आजकल चैंट जमाना हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी बगैर फोन देखकर खाना नहीं खाते घर में। छोटा हवाड़ा का 2 साल का वो भी रोटी जब ले अपनी दादी वह, अब जब फोन खोलोगे जब मैं रोटी खाऊंगा। इन बच्चों से भी मेरी गुजारिश है कि अपने माँ बाप से जरूरी इस जीवन के अंदर, अपने माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं होता। अपने माँ बाप की बात माने, आगे बढ़े। नौजवान मेरे साथी खड़े हैं, हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करते हैं। मैं इन भाइयों का भी ताउम्र जीवन भर, जब तक मेरा जीवन रहेगा, पूरे के पूरे गांव का मैं ऋणी रहूंगा। और इन युवा साथियों की बदौलत में आगे बढ़ रहा हूं निरंतर। और वो दिन दूर नहीं जब आप सबके सहयोग से आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका अपना खून इस गांव का नाम उस कीर्तिमान पे लिखवा के हटूंगा। इतना बैठने वाला मैं भी नहीं, तम सिर्फ अपना आशीर्वाद देते रहो। और जहां ये बच्चे आज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैं यहाँ की कमेटी के प्रधान को, यहाँ की पूरी कमेटी को, इन बच्चों को, यहाँ पे जितने बच्चे आज जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको 5100 रुपये मैं अपनी तरफ से देता हूँ, ताकि इनको प्रोत्साहन मिले पढ़ने के लिए। किताबें, पेन और कापियां इनकी सहायता उस दौरान हो सके। कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी बात मेरे से निकल गई हो, किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहूंगा। सिर्फ इतनी बात है, अपने आप को पहचानो। आपके बच्चे वो कीर्तिमान आप सबके लिए स्थापित कर सकते हैं जो आपने जीवन में सपना देखा है। आप सब ने इतने इत्मीनान से मेरे को सुना। आप सब यहाँ पे इतनी जबरदस्त संख्या में इस ठंड के मौसम में पहुंचे हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको दोबारा से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।